Hey, what's up guys? Welcome back on my channel. I'm here back with my new video which is based on topic average. Yes, you heard it right. Now in this video we'll study what we mean by average and how to find average values. So now here we have first question that what we mean by average and what the average is. Average है क्या? Average is simply a single value which gives us an indication of other values or quantities in a group, which means किसी भी ग्रुप में, ठीक है, कोई ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है, आफ्टर दैट हमें उसका कोई कंक्लूजन निकालना है, एक सिंगल वैल्यू निकालनी है. तो ऐसे मतलब जहाँ पे ये वाली क्वेरीज हो, ये वाली क्वेश्चन हो, देयर वी हैव टू यूज़ एवरेज. तो एवरेज क्या होगा? एवरेज जो होगा वो पूरे ग्रुप के जो डाटा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा. एवरेज क्या करेगी? पूरे ग्रुप की जो वैल्यूज़ होंगी उसको एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी. दैट इज़ कॉल्ड एवरेज. फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखना है कि आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एवरेज एज कितनी है, कि कितनी एज के बच्चे इस क्लास में हो सकते हैं, इस ग्रेड में हो सकते हैं. तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है. एक आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप हर बच्चे से पूछोगे, हर स्टूडेंट से कि आपकी एज कितनी है. तो जिन बच्चों की एज एक साथ की निकलेगी, मतलब ज़्यादा होगी, लाइक मतलब 17 ईयर के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, बाकी 16 15 भी हैं, 17 के ज़्यादा है, तो उस क्लास में क्या हो गया कि इस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 17. इस तरह से क्या है कि ऐसे वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज. और कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब जब हम सम्स को सॉल्व करेंगे उस केस में क्या होगा कि अगर आप फॉर्मूला से यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो वैल्यू एवरेज आएगी वो डाटा में वैल्यू हो. ओके, तो समटाइम्स इसके रिजल्ट थोड़े से इनवैलिड भी लगते हैं, जैसे वेट में, हाइट में, उस तरह में ये जो रिजल्ट है इनवैलिड लगते हैं. लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये तो हम बोल नहीं सकते कि आधा स्टूडेंट था. कई बार क्या है कि आपकी एवरेज 17 पॉइंट समथिंग, 17.5 समथिंग, इस तरह से कुछ आ जाएगी, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई हाफ स्टूडेंट था. इन केसेस में क्या है, हमारे जो रिजल्ट है वो इनवैलिड लगते हैं. बट एवरेज होती क्या है? वो क्या होती है कि जो वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड average. Now we'll study its formula, that how we can find it. Now here we have formula to find average. We'll use this formula in our sums to find or to evaluate average value, and the formula is average equals to sum of values by number of values. Sum of values means जिन किसी values की, जिन किसी numbers की हमें एवरेज फाइंड करनी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सबको ऐड कर लेंगे, उनका सम फाइंड करेंगे, एडिशन. उसको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ वैल्यूज. कितने नंबर होंगे गिनती में, 1 2 3 कितने भी नंबर्स होंगे, उन नंबर्स से उनके सम्स को डिवाइड कर देना है. एंड आफ्टर सॉल्वेशन वी विल गेट आवर एवरेज. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम्स. now let's study our first example. Here we have to find average of even numbers between 1 and 15. So first of all we have to write all even numbers between 1 and 15. We know even numbers are those numbers which are divisible by 2. So even numbers between 1 and 50 are 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. We'll keep on adding 2. Now, what's the formula to find average? Average is sum of numbers by total numbers के कितने numbers हैं. So first of all we have to find sum of all even numbers, and sum of all even numbers here 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14, which is equals to 56. Also, how many numbers in total we have? We have 1 2 3 4 5 6 7. In total we have 7 numbers. And average is sum of numbers by number of numbers, which means 56 by 7. आप इसको simple divide भी कर सकते हो, or you can choose cutting method, and when we cut 56 by 7 we get 8. So our average is 8 in this question. Now here we have to find the average of first 4 multiples of 5. So first of all we have to write all 4 multiples of 5, that are 5, 10, 15 and 20. You all know how to get multiples. Also I will give you link in description box that how can we find multiples. After that, to find average, what we have to do? We have to find sum of numbers and number of numbers. Sum of number is 5 plus 10 plus 15 plus 20, and total numbers are 4. So average is total sum divided by 4, and we get by adding
5, 10, 15 and 20, 50. So 50 divided by 4. After cutting we get 25 by 2, and we have now improper fraction, as here numerator is greater than its denominator, and we know we can convert an improper fraction into mixed one. So this is the final answer. Or from this step you can use another method. If you don't know how to cut, then you can use HCF method. So first of all, find HCF of 50 and 4, which is 2. After that you have to divide numerator and denominator of the fraction by HCF divided by 2. After that again convert improper to mixed fraction like this, and you get your final answer. So guys, if you like this video, then subscribe it, share it. You can also follow me on Facebook, Instagram, Twitter and Telegram. Don't forget to press the bell icon for all latest updates. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.